जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम फिर आपकी सेवा में आ गए हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेके। और आज हम इसमें पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ तथा कुछ कुछ हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। उससे पहले जो कि हम पिछले क्लास में यानी डे 2 में हम जो जो कुछ हम पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फिर इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हम पढ़े थे किरण के बारे में। किरण के बारे में किरण पढ़े थे हम लोगों ने। तो क्या होता है किरण? जब जब प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो तो इसको हम क्या कहते थे? जब प्रकाश सीधी रेखा में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं किरण। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो उसको हम कहते थे किरण। इसके साथ साथ हम पढ़े थे किरणपुंज के बारे में। तो किरणों के समूह को किरणपुंज बताए थे कल हमने किरणपुंज के बारे में। किरणपुंज क्या था? ये किरणों का समूह था। किरणों है ना, किरणों का समूह, किरणों का समूह क्या कहलाता है? तो किरणपुंज कहलाता है। किरणों का समूह किरणपुंज। और हमने पढ़ा था कि किरणपुंज के 3 प्रकार हैं, है ना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? किरणपुंज के प्रकार के बारे में भी पढ़े थे हम लोगों ने। तो पहला प्रकार हम लोग देखा था क्या? अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किरणपुंज अपसारी किरणपुंज। इनमें क्या होती है? इनमें किरण किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती है। इसमें क्या होता है? किरण, मान लीजिए यहाँ कोई एक बिंदु है, इनसे यहां से किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है और चारों ओर क्या होती है? फैलती है। जब चारों ओर फैलती है तो अपसारी, जब चारों ओर फैलेगी तो क्या हो जाएगा? अपसारी। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अभिसारी के बारे में। अभिसारी किरणपुंज अभिसारी किरणपुंज किरणपुंज अभिसारी किरणपुंज अभिसारी किरणपुंज। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि किरणें है ना बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पे आके मिलती है ना। स्रोत से किरणें क्या होती है? किसी स्रोत से आकर एक बिंदु पर मिलती है। किरणें क्या होती है? किसी स्रोत से आकर एक बिंदु पे मिलती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? किरणें इधर से आएगी, किसी बिंदु स्रोत से आएगी और एक बिंदु पे मिलेगी। क्या होगी? एक बिंदु पे मिलेगी, जिसे हम क्या कहते थे? कहते थे अभिसारी किरणपुंज। क्या कहते थे? अभिसारी किरणपुंज। कब अभिसारी किरणपुंज कब होगा? जब स्रोत से प्रकाश किसी एक बिंदु पे आके मिलेगी, इसको कहेंगे हम अभिसारी किरणपुंज। तीसरा था समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज समांतर किरणपुंज। इसमें क्या था? जब किरणें एक दूसरे के समांतर होती थी तो उसको हम क्या कहते थे? समांतर किरणपुंज। जब किरणें क्या होती थी? एक दूसरे के समांतर। जब किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो क्या? समांतर किरणपुंज। जब किरणें एक दूसरे के समांतर तो समांतर किरणपुंज। समझ में आ गया? आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से कर लिए होंगे और आई होप इसे आप कंठस्थ भी कर लिए होंगे। तो आज हम आगे सीखेंगे इसमें। एक बार मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम सीखेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ये क्या क्या होती है इसको समझिएगा। आप लोगों ने कभी देखा है गाड़ी का शीशा, है ना? गाड़ी का जो शीशा लगा होता है, गाड़ी का शीशा, जैसे कि गाड़ी का जो आगे का शीशा लगा रहता है ना, जो जिसमें कि जो ड्राइवर होता है वो बैठे होते हैं और उन्हें बाहर की चीजें भी दिख जाती है। कैसे कैसे होता है ये? कैसे होता है? तो ये इसका भी कारण क्या है? क्योंकि वो एक पारदर्शी पदार्थ है, इसीलिए। क्योंकि कांच क्या है? एक पारदर्शी पदार्थ है। हम देखेंगे इसके बारे में, अच्छे से समझेंगे विस्तार से। लिख लीजिए पहले हेडिंग, आज का पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी
पदार्थ। तो इसका लिखिएगा आंसर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, या तो पारदर्शी कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम पारदर्शी पदार्थ ही लिखते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं पारदर्शी पदार्थ? क्या क्या हो सकते हैं पारदर्शी पदार्थ? तो उसमें आ सकते हैं कांच, जैसे क्या क्या हो जाएंगे? हो जाएगी कांच हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ हवा हो जाएगी, हवा, साथ साथ पानी और आदि कर देते हैं। कई सारी चीजें होंगी जिनसे क्या होता है? प्रकाश पार कर जाता है। जैसे कि सफेद प्लास्टिक जो कैरी बैग आता है, जो व्हाइट कलर का होता है, उनसे भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है ना। तो एक बार इसको हम रिकॉल करवा देते हैं आपको। तो वो पदार्थ है ना, वो चीज है जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। क्या होता है? प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ठीक है, तो वे क्या कहलाएंगे? पारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। हम आपको एक बार दिखाते, लेकिन वो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी आदि। आप समझ ही होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, क्योंकि उससे प्रकाश आर पार हो जाती है। इसलिए यदि मान लीजिए आप किसी कांच के शीशे में बंद हैं, तो हमें क्या होगी? बाहर की चीजें भी दिखेगी। कारण क्या है? क्योंकि कांच पारदर्शी है, न कि अपारदर्शी। यदि कांच अपारदर्शी होता तो हमें क्या दिखती? नहीं दिखती, कभी नहीं दिखती। तो दूसरा हेडिंग करिए, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ मतलब उसमें प्रकाश पार नहीं कर पाता है। क्या दीवार से कभी प्रकाश पार हो सकता है? क्या दीवार से प्रकाश पार हो सकता है? सिंपल चीज है, नहीं होगा। अगर प्रकाश दीवार से पार होता तो हमें बाहर की चीजें दिख जाती, लेकिन ऐसा संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। प्रकाश दीवार क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। तो लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से प्रकाश पार नहीं कर पाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाएगा? तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप इस परिभाषा को अपने अनुसार लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है, वे क्या कहलाएंगे? तो वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। जैसे में क्या क्या लिख सकते हैं आप? जैसे में लिखिएगा आप दीवार। क्या दीवार से प्रकाश पार हो सकता है? दीवार। और क्या?
और हो सकता है लोहा का चादर, लोहा का, है ना, चादर, लोहा का चादर। और इनसे कई सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाती है। यदि मान लीजिए कि ये बोर्ड पारदर्शी पदार्थ होता तो आपको पता है क्या दिखता है यहाँ पे, ये बोर्ड के आर पार आपको दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बोर्ड क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। यदि मेरा शरीर पारदर्शी होता तो मेरे जो अंग है वो आपको दिखने लगते, दिल कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, सब आपको दिखने लगता। लेकिन चूंकि हमारा शरीर अपारदर्शी है इसलिए हमें अंदर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती है। यदि प्रकाश इनसे पार हो जाता तो दिखने लगता, नहीं पार होता तो नहीं दिखता है। समझ गए ना। तो और भी आप लिख सकते हैं, कई सारी चीज लिख सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे आदि कर देते हैं, आप देख लीजिएगा इनको, आदि, है ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और हम इसको बता देते हैं। जिनसे प्रकाश पार हो जाएगा पारदर्शी, जिनसे प्रकाश पार नहीं होगा अपारदर्शी। समझ गए ना आप। देख लीजिए बार इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं इसके आगे अगली टॉपिक की ओर। अगला है पारभासी पदार्थ। क्या? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो इनमें क्या आता है? अच्छा देखिएगा, आपने अभी हमने आपको दो चीज बताया, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। एक पारदर्शी और दूसरा अपारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होता है? जिनसे प्रकाश पार कर जाता है ना। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, सही है ना। तो वे पदार्थ ऐसे समझिएगा, जैसे कि ये कपड़ा है, जिससे ये क्या है, कपड़ा है। तो इनसे क्या हो रहा है, प्रकाश आर पार नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस कपड़े में, यदि इस कपड़े के साथ साथ उस पार देखना चाहेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। वो क्या होगा, नहीं दिखेगा। लेकिन यदि कांच होगा तो क्या होगा, यदि यहाँ पे कांच रहता है, इसके जगह पे यहाँ पे कांच होता तो क्या होता जी, इस बोर्ड के आर पार दिखने लगता हमें। लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है ऐसा। और एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, वो कांच होता है लेकिन उससे क्या होता है ना, हमको हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। क्या होता है, धुंधला धुंधला दिखता है। दिखता तो है लेकिन साफ नहीं दिखता है, हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखेगा। ठीक है, देखे ना आप। इस तरह से कई सारे आजकल उस तरह के आने लगे हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, खिड़की दरवाजे उस तरह के आने लगे हैं जिनसे कि दिखते हैं हल्का, लेकिन धुंधला दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। तो वो पदार्थ क्या होता है, तो वो पारभासी पदार्थ होता है। वो क्या होता है, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो इसको कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, यदि मान लीजिए कि ये कोई एक वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है जिसपे प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन प्रकाश पड़ तो रहा है लेकिन प्रकाश के ऊपर वो बहुत कम भाग को ही अपने में से होकर गुजरने देता है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, जानते हैं, तो वो पारभासी पदार्थ होता है। वो कौन सा पदार्थ होता है, पारभासी पदार्थ। ऐसे जब किसी वस्तु पे प्रकाश का कुछ ही भाग उससे आर पार हो पाता है, उसको कहेंगे पारभासी पदार्थ। उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। अब आप इसको घर पे भी देख सकते हैं करके। कैसे,
हम आपको बताते हैं। आप एक कागज लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एक कागज, उस पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा और अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके देखिएगा। वो प्रकाश को पार होने तो देगा लेकिन बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम भाग को पार होने देता है। तो जब आप कागज पे तेल लगाइएगा तो वो बहुत दिखेगा लेकिन बहुत ही कम दिखेगा। तो वो कैसा पदार्थ बन गया, तो वो पारभासी पदार्थ बन गया। नहीं तो और तरीके हैं इसको देखने का। यदि आप किसी कांच को लीजिए, उसको घिस दीजिए पूरा, है ना, रफ कर दीजिए उसको, और उसके आर पार देखिए, दिखेगा लेकिन आपको कैसा दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएंगे पारभासी पदार्थ के। देखिए कांच, है ना, इसको लिखेंगे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, है ना। पेपर लिखते हैं कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज आदि। और भी हो सकते हैं इनसे, है ना, तेल लगा कागज आदि। तो समझ गए। एक बार आपको हम रिकॉल करवा देते हैं। तेल लगा कागज, है ना, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज आदि। अब देखिए आपको रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया, पदार्थ कैसे कैसे, एक होता है पारदर्शी, एक अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी क्या होता है, जिनसे प्रकाश आर पार हो जाती है और उनसे हमें आर पार भी दिखता है, तो वो हो गया पारदर्शी। और अपारदर्शी क्या होगा, जिनसे प्रकाश पार नहीं हो पाता, आर पार नहीं हो पाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। अब आती है उसके बाद पारभासी, उसके बाद क्या आता है पारभासी। तो वे पदार्थ जिनसे होकर, है ना, पारभासी पदार्थ से बहुत कम प्रकाश आर पार हो पाता है, बहुत कम प्रकाश, उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे में लिखवा दें, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज आदि। समझ गए आप लोग। अब देख लीजिए उसको एक बार। तो हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब आप एक मेन टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जिनसे बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। इनसे हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में इसका वैल्यू है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोगों ने सिर्फ बेसिक ही पढ़ा है प्रकाश के बारे में, वो प्रकाश किससे पास होता है, किससे नहीं होता है, अगर पास हो रहा है तो उसका नाम क्या, अगर नहीं पास हो रहा है तो उसका नाम क्या है, उस पदार्थ का नाम क्या है। हम लोगों ने अभी तक बेसिक पढ़ा है। अब चैप्टर का मेन पार्ट है, मेन पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम प्रकाश के नियम के बारे में पढ़ेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि क्या चीज है ये। लिख लीजिए, अगर आप टॉपिक लिखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा एक चीज समझिएगा, अब यहां से एक मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं। कि आप पूछेगा सर हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, उसका कारण क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन। कैसे दिखती है इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए देखो क्या होता है ना, जब लिखेंगे इसको सिंपल, हम सिंपल समझाते हैं। प्रकाश की किरणें, प्रकाश के किरणों के किसी वस्तु से, किसी वस्तु पर क्या लिखा है, प्रकाश के किरणों के किसी वस्तु पर टकराकर पुनः लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
तो क्या प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरणों के किसी वस्तु पर टकराकर पुनः लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, इसको आप रिलेट कर पाइएगा अच्छे से। आप दीवार पे एक बॉल फेंकिए, है ना, एक बॉल फेंकेंगे तो क्या होगा? आप जब बॉल उसको फेंकिएगा तो फिर क्या होगा? आपकी ओर फिर लौट जाएगा, है ना। तो अब उसको बॉल की जगह पर आप प्रकाश को समझिए। अब प्रकाश को दीवार पर फेंकिए, फिर लौटेगा आपकी ओर। तो यही हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किरणों के किसी वस्तु पर, प्रकाश के किरणों के किसी वस्तु पर टकराकर पुनः लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में हम कल विशेष रूप से अच्छे से इत्मीनान से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब तक आप इन 5 या 4 टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम आपको मिलेंगे कल इसी टाइम। मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं बोर्ड एक्स बिहार। जय हिंद।